काल का वर्गीकरण या काल के भेद जानने से पहले हम लोग काल का एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे अगर मान लो कोई इतना ही पूछे कि काल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण तो देना पड़ेगा। तो उदाहरण लेते हैं। जैसे काल के लिए जैसे परिभाषा तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, रमेश पढ़ता है, एक वाक्य हमने लिया है। दूसरा लेते हैं इसी को कि रमेश पढ़ता था, और एक लिखते हैं कि रमेश पढ़ेगा। अब देखो खड़ी पाइप भी लगा देते हैं। अब यहां ध्यान देने की बात है कि रमेश पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, इसमें काम एक हो रहा है पढ़ने का, तो क्रिया क्या है, पढ़ना है ना। अब क्रिया के समय का बोध देखेंगे तो एक है यहाँ पे है शब्द, फिर है था शब्द, और फिर गा है। इससे क्या पता चलता है, इस वाक्य को अगर गौर से देखोगे, राम पढ़ता है, समान रूप से पता चल रहा है कि वर्तमान काल की बात है। वर्तमान में हो रहा है कि नहीं, वर्तमान में होने की बोध हो रहा है। तो निश्चित ही अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि काल क्रिया का एक रूप है जिससे समय का बोध होता है। किसका बोध होता है, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कब हो रही, कब हो चुकी है, कब होगी, ऐसा। तो अभी देखो क्रिया का पता चल रहा है कि नहीं कि वर्तमान में हो रही है। तो यहाँ क्या पता चला, वर्तमान में हो रही है। ये काम कब हो रहा है, वर्तमान में। यहां देखोगे तो क्या पता चल रहा है, खत्म हो चुका है या समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। और यहां क्या पता चल रहा है कि अभी भविष्य में होगा, भविष्य में होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इतना कहें तो निश्चित हम इतना कह सकते हैं, काल का परिभाषा दिया और 3 एग्जाम्पल लिखा, और उसमें हमें बता दिया कि इससे इस वाक्य से अलग समय का बोध होता है, इससे अलग का बोध होता है, इससे अलग का बोध होता है। और चूंकि ऐसे अलग का बोध होता है, और ये बहुत ही फेमस ही है कि काल का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कितने आधार पे करते हैं, 3 आधार पे करते हैं। चाहे इसको आप अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, इतना तो समान है। और एक और मैं बात बता दूं, अगर आप बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड में अगर हिंदी के मतलब 10वीं में या 12वीं में हो तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या बहुत दिन से पूछ लिया कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया कितने प्रकार का होता है। हो सकता है आने वाला दिन में पूछ दे काल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो काल कितने प्रकार के होते हैं बताइए। निश्चित ही काल जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। तो कौन कौन से प्रकार है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम कहेंगे वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। अच्छा, इसको ध्यान रखना है कि वर्तमान काल या पहले भूतकाल, अरे तीनों को लिखना है, किसी को कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, भविष्य काल। देखिएगा ध्यान से हम कैसे लिख रहे हैं, भविष्य ऐसा लिख दिया, कुछ लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसे, भविष्यत काल। क्या अंतर हो गया कुछ कुछ नहीं अंतर हुआ, बात एक ही है, शब्दों का हेरफेर है, ठीक है। तो काल का 3 भेद हो गया। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो भूतकाल है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये 6 प्रकार के होते हैं तो होते हैं। चाहे कोई किताब उठा लो, चाहे यूट्यूब पर किसी भी टीचर का वीडियो देख लो, सबने यही बोला है कि भूतकाल 6 प्रकार का होते हैं। दुख दर्द कहाँ है, भविष्यत काल में और वर्तमान काल में। अगर हम एक स्टैंडर्ड बुक देखा हमने तो इसमें 3 प्रकार लिखा था, और यहाँ भी 3 प्रकार लिखा था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि चाहे आप कितना भी खोज लो, जो खोज रहे हो वो मिलेगा नहीं। आप क्या खोज रहे हो कि कहीं एक सटीक चीज मिले, कंफर्म मोहर लगा हुआ, ऐसा नहीं है। जब तक भारत सरकार को एक मानक किताब हिंदी का नहीं लॉन्च करती तब तक ये दुख दूर होने वाला नहीं है। क्या चल रहा है, जो चल रहा है वही मैं आपको बता रहा। आपको खोजने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद आपको कुछ नहीं खोजना है, सारा सर्च रोक देना है, और जितना समझ आ रहा है उतने स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि समय की खामखा बेकार होगा। हमने क्या देखा कि वर्तमान काल के बारे में 3 परिभाषा, 3 उदाहरण बताया गया, एक मानक स्टैंडर्ड बुक में, यहाँ तक कि मेरे बीए के हिंदी के पेपर किताब में, नालंदा के लिए आप यूज कर सकते हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ये 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर भी ये 3 दिया हुआ है। लेकिन ज्यादातर अगर यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे जो अच्छे अच्छे टीचर हैं उन लोगों ने क्या बताया है, 5 बताया है। इसके लिए उन लोगों ने 3 बताया है, पर 3 तो बताया और कोई अलग बता रहा है। मतलब एक होता है ना समान भविष्यत काल, संदिग्ध भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, ऐसे अलग अलग टॉपिक। किसी ने आज्ञार्थक भविष्यत काल शब्दों में ले लिया है, मतलब 3 ही बताया, और उन लोगों ने उन तीनों को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। किसी ने 3 अलग बता दिया, 2 अलग बता दिया, किसी ने 1 अलग बता दिया, मतलब 3 ही बताया लेकिन उसको रिप्लेस करके। तो 3
लेकिन अगर उस तरह से हम काउंट करें तो वो 4-5 हो जा रहे हैं यहाँ पर। और एक और बात मैं बता दूं, जिस चीज को हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, दिस इज द बुक सहज हाई स्कूल हिंदी व्याकरण और रचना, बीके सिन्हा। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो भविष्य काल को उसने 5 प्रकार से बताया है। दुख ही दुख है। यहाँ चले आओ तो इस किताब में 3 प्रकार से वर्णन किया है, लेकिन मेरे ऑनर्स पेपर में 3 को अलग अलग नाम है, ये 3 अलग नाम बता रहा है। आज तक मैंने जितना हिंदी पढ़ा है किसी भी चीजों का वर्गीकरण, इससे ज्यादा कष्ट नहीं हुआ है। मतलब ये अभी पीक लेवल पे है ना। यहाँ तो चीजें भी बदल जा रही सर, अब क्या ही करूं मैं, है ना। तो क्या इसका एक तरीका हो सकता है, किस चीजों को हम लोग अपना सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इसका एक ही दवा है, अगर हम अच्छे से समझ लें और एग्जाम हॉल में जो दिया जाएगा उस पर हम थोड़ा सा सोचेंगे, उसका आंसर कर देंगे। भाग में होगा तो वो सही माना जाएगा और नहीं होगा तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो समझा हुआ चीज है वो निश्चित ही हमेशा सही होता है। तो समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो वर्तमान काल को हम 5 रूपों में पढ़ेंगे, भूतकाल को हम 6 रूपों में पढ़ेंगे और भविष्य काल को हम 4 रूपों में पढ़ेंगे। ये 5 रूप अलग से दे दिया। देखो अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, इस किताब में एक रूप क्या दिया है, अपूर्ण भविष्यत काल। मतलब कितनी बड़ी नादानी है, सोचो भविष्य में कोई काम होने वाला है, आकार का अपूर्ण मतलब होगा या नहीं होगा, पूरा होगा या आधे रह जाएगा, इस पे डाउट है इसको। तो जब ये शुरू ही नहीं हुआ उसमें काहे डाउट कर रहे हो? असंभाव्य तो पढ़ ही लिया है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये तो डाउट हम पहले संभाव्य भविष्य काल में पढ़ चुके हैं। तो फिर अपूर्ण जबरदस्ती लाने की क्या जरूरत है? अभी काम शुरू ही नहीं हुआ तो हम पहले से सोच रहे हैं कि शायद काम पूरा हो जाए और शायद काम पूरा ना हो। एक कंडीशन बन रहा है ऐसा, है ना। पर इस किताब वाले ने भी अगर लिखा है तो कुछ सोच के ही लिखा होगा, जितना हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। पर दुख तो दे ही दिया ना, सब किताब वाले एक जगह थोड़ा बात कर ले। सबसे अच्छा क्या रहेगा? सबसे अच्छा क्या होगा? भारत सरकार इतनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कर रही है तो कम से कम उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हिंदी के टीचर हैं, बाकी विदेशों के नहीं, भारत से ही 10-15 को टीचर को इकट्ठा कर ले जो बढ़िया हिंदी पढ़ाता है। उन लोगों को कहा जाए, मतलब एक रिसर्च हो, उसके बाद ये कहा जाए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय है, वहां पर हिंदी पढ़ाई होती है, तो उन लोगों को मिला के, प्रोफेसर को मिला के कम से कम एक मानक हिंदी व्याकरण का किताब लिखना चाहिए, जिसको कोई फॉलो कर सके कि हाँ ये ऑथेंटिक डेटा है ना। हम लोग अलग अलग किताबों को लेते हैं, अलग अलग किताबें में अलग अलग बातें दी है, उन्हें दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम अपने क्लास में जब पढ़ेंगे, जब भी इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 लेंगे, इसको 6 लेंगे और इसको 3 या 4 लेंगे। लेकिन इसमें देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आएगा ना तो ये नहीं पूछेंगे कि भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, बस इतना ही सा रिलीफ है, क्यों ये नहीं पूछेंगे। अब कहोगे कैसे नहीं पूछेंगे, आप कैसे कह सकते हो? इसलिए क्योंकि जिसमें ज्यादा विवाद होता है वो शायद नहीं पूछा जाता है। तो ज्यादातर ये देखा गया है, जो केस अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, उस पर जज ने कोई बहस ही नहीं दिया तो उसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। मतलब जो कंफ्यूजन वाला है उससे नहीं आता। इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सटीक हम जवाब दे सकते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? ये वाला भूतकाल, तो हम क्या कह देंगे? 6 प्रकार। ठीक है, बाकी अगर तीनों आ गया तो जो मर्जी वो लगा दो, क्योंकि कोई ठीक नहीं कि वो जो क्वेश्चन सेट करो क्या सोच के कर रहा है, वो 3 सोचा है या 5 सोचा है, इधर वो 3 सोचा है या 4 सोचा है या 5 सोचा है, उसकी मानसिकता वही जाने। हम पढ़ेंगे इसको, एग्जाम्पल लेंगे, तो ज्यादातर जो सटीक देखा जाए तो हम 5, 6 और 4 पे रुक जाएंगे। इसको हम लोग अगले अगले में देखेंगे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पे थोड़ा सा बात करते हैं, इसके अर्थ के बारे में समझते हैं। देखो वर्तमान काल का जो मतलब होता है वो होता है कि जो क्रिया का रूप है या जो क्रिया है वो अभी चल रही है ना, अभी चल रही है। क्या हम वर्तमान काल लिखें तो ऐसा ब्रैकेट में उसके पास में दे सकते हैं? ठीक है, अच्छा ये भूतकाल में आ जाओ। भूतकाल में हम क्या देखेंगे? बीत चुका है, बीत चुका है, मतलब क्रिया का जो समय है वो पहले का है, बीत चुका है। अब भविष्य काल में अभी क्या लिख सकते हैं? होने वाला है या होगा। ठीक है, भविष्य में होगा या भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होगा। मतलब इसका वास्तव में मतलब समझ में आ गया? वर्तमान काल मतलब अभी जो चल रहा है उसी के बारे में बात होगा। भूतकाल में जो बीत चुका है उसके बारे में सब बात होगा। अब भविष्य काल में जो भविष्य में होगा, आने वाला जो समय है उसके बारे में बात होगा। एक एक वाक्यों से समझा जाएगा, है ना। और इस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे कोई वाक्य दे दिया पूछेगा इसमें बताओ कौन सा काल है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले भूतकाल की बात करेंगे क्योंकि ये ऑथेंटिक है, ज्यादा सही है, इसमें कोई विवाद नहीं, तो पहले इसी को करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके प्रकार में, 6 प्रकार में। सामान्य भूतकाल, भूत या भूतकाल पूरा लिखेंगे, सामान्य भूतकाल। ठीक है, उसके बाद अगला है आसन, आसन भूतकाल। अगला लिखेंगे पूर्ण,
पूर्ण भूतकाल, अगला लिखेंगे अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, और अगला है हेतु हेतु, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है। अच्छा, अगर काल हटा दे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं समान भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो ऐसे में खतरा है कि घर पे अगर आप मान लो कि 9 बजे 8 बजे रात को पढ़ रहे हो तो घर वाला कहेगा क्या भूत भूत लगाए हो अगर रात को डर ना लगने लगे, तो इसलिए जरूरी है कि काल भी कह दिया जाए साथ में, और इसको मन में ही पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो बच्चे कहेंगे आके कहीं देखे अच्छा दीदी क्या पढ़ रही है, अच्छा भैया क्या पढ़ रहे हैं तो कहीं कोई ये ना पूछे, कोई बुरे आदमी जो नहीं पढ़े आज तक पूछेगा कि कुछ सीख रहे हो क्या तो ये भी दुविधा है ना। तो ये पता चल गया भूतकाल कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के। कौन कौन? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मदभूत काल। अगर मैं इसको संक्षिप्त में बताना चाहूं तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि देखो, सामान्य भूत में क्या पता चलेगा कि कोई वाक्य दिया रहेगा बीता हुआ, अच्छा ये सारा के सारा होगा, सारा के सारा एग्जाम्पल होगा बीता हुआ, उसमें कहीं ना कहीं सब दिखेगा कि हाँ ये बीता हुआ, समाप्त हो चुका है काम। लेकिन जब हमको समय का वास्तविक पता नहीं चलेगा, देखोगे ध्यान से, जब समय का पता नहीं चलेगा कंफर्म कि ये काम कब बीता है, तो उसको बोलते हैं सामान्य। आसन में किसको रखना है, पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसको बोलते हैं आसन में। पूर्ण मतलब बहुत दिन पहले कंप्लीट खत्म, अपूर्ण मतलब बहुत दिन पहले हुआ है, चल स्टार्ट हुआ था, पता नहीं खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ। संदिग्ध में भी ऐसा ही कुछ कहा है कि असंभावना था कि वो हुआ या नहीं हुआ, है ना। हेतु हेतु मजबूत में क्या है, इसमें कंडीशन है, टीएनसी है, एक हुआ होगा तो दूसरा होगा, है ना, एक हुआ होगा तो दूसरा होगा, इसमें कंडीशन रहेगा, कंडीशन कारण रहेगा इसमें। ठीक है, मतलब एक हुआ एक होगा तब दूसरा होगा। तो ये समान रूप से है। अगर हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना चाहें तो अब हम लोग पढ़ते हैं। आप इसको इतना लिख लो पहले। अभी हम लोग इसका 5 और उसका 3 या 4 अभी नहीं लिखेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तभी लिखें। तो काल के बारे में देखते हैं, और भूतकाल के प्रकार है सामान्य भूतकाल। ठीक है। अच्छा, इतना परिभाषा जब देखे हो तो क्या इसको लिखवाना जरूरी है? कीवर्ड लिख लेंगे तो काम चल जाएगा, अच्छा रहेगा, कीवर्ड केवल लिखेंगे, है ना। तो सामान्य भूतकाल कीवर्ड्स लिखेंगे, जो इसके एग्जांपल है, भूतकाल 6 प्रकार के हैं, तो हम लोग केवल कीवर्ड्स लिखेंगे और एग्जांपल्स लिखेंगे, है ना। अगर आपको परिभाषा बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप शुरू से काल का वीडियो देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सामान्य भूतकाल, तो देखिए निश्चित है ये भूतकाल है, तो हम क्या लिख देंगे, वैसा भूतकाल लिख सकते हैं कि नहीं। जब भी आप बनाओगे ऐसा लिख सकते हो। एक परिभाषा हम लोग बना लेते हैं, बाकी कीवर्ड्स लिखेंगे, उसके आधार पर परिभाषा बना लेना, ठीक है। तो देखोगे सामान्य भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, किंतु समय के निश्चितता का अभाव हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल समय की निश्चितता का अभाव हो, इसका मतलब समय निश्चित नहीं हो कि वो कब हुआ। आप अर्थात में भी लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे और भी आप चीजें लिख सकते हो, किंतु समय का निश्चित समय का पता ना हो, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, निश्चित समय का, मतलब जरूरी नहीं कि आप लिखे करो, मतलब समझ में आना चाहिए। निश्चित समय का बोध न हो, वही बात है, समय की निश्चितता का अभाव। ठीक है। तो सामान्य भूतकाल क्या है कि वैसा क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने का बोध होगा, कब, बीते हुए समय में। कार्य तो बीते हुए समय में हो गया, लेकिन समय नहीं पता चले कि वो कब हुआ काम। जैसे सलोनी किताब, ऐसे लिख देगा, सलोनी ने किताब पढ़ा, तो क्या पता चल रहा है कि कब पढ़ा, कब पढ़ी है ये बताओ। सलोनी ने किताब पढ़ा, क्या पता चल रहा है कि वो कब पढ़ी, आज पढ़ी कि कल पढ़ी कि 2 दिन पहले पढ़ी। आज तो नहीं होगा क्योंकि आज तो वर्तमान होता है, कल से पीछे में पढ़ी थी, पता नहीं कि कब पढ़ी। सलोनी ने किताब पढ़ा,
सॉरी स्त्रीलिंग है तो पढ़ी। जैसे एक और लेते हैं, रेशमा, गलत हो गया क्या? ओहो, जैसे रेशमा ने आम खाई। अच्छा, ये दोनों के सकर्मक है या कर्मक है? दोनों वाक सकर्मक है, लग रहा है? बोलो हाँ नहीं? अरे दोनों तो सकर्मक है ना। और अकर्मक लिखते हैं, जैसे पिद्दी आता है या पिद्दी जाता है, ऐसा हो सकता है। सॉरी, जाता है कैसे लिखेंगे? पिद्दी आया। अच्छा, पिद्दी ने आया लिख सकते हैं क्या? पिद्दी ने आया होगा कर्ता ने। लेकिन ध्यान से सुनना, एक चीज याद रखना, जब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य में शुद्धिकरण तो वहां पढ़ेंगे, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग केवल और केवल सकर्मक क्रिया में होता है। अरे, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कब होता है? सकर्मक। अगर सकर्मक नहीं है तो हम कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि केवल ने देखकर हम ये बता सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है, हम ये बता सकते हैं कि कर्तृवाच्य में है ना। अब ये बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि जो क्रिया है वो भूतकाल में समाप्त हुई है। ने को देखकर हम केवल, कर्ता के साथ अगर ने लगा है तो हम तीन चीजें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि वो सकर्मक क्रिया है, क्रिया भूतकाल में समाप्त हो चुकी है, और वो कर्तृवाच्य में है। कभी भी नहीं आ जाए, जैसे रेशमा ने आम खाई। अच्छा, राम आम खाता है, हाय आया, राम आम खाता है, समान रूप से बात हो रहा है, तो निश्चित ही अगर देखें तो भी वर्तमान काल में है, और ने का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है। राम आम खाता है, मोहन घर आता है क्या इसमें? नहीं। सुरेश डेली पढ़ता है, तो ने का प्रयोग होगा ही नहीं, वर्तमान काल में ने का प्रयोग होगा ही नहीं। ने का प्रयोग जब भी होगा तो निश्चित यह समझा जाएगा कि वो भूतकाल है। और दूसरी बात, अगर ने का प्रयोग हुआ है तो कंफर्म ही वो सकर्मक क्रिया हुई होगी, है ना। और एक और बात कि जब भी हुआ है, ने का प्रयोग हुआ है तो कर्तृवाच्य में रहेगा। ठीक है, ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी कोई इसका अभी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। ठीक, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि एक बीता हुआ क्रिया का बोध हो रहा है, किंतु कब खत्म हुआ है यहाँ कोई पता नहीं चलता। कोई दिक्कत यहाँ पे? दूसरा लेते हैं, ये तो पहला था ना, दूसरा लेते हैं, अब केवल कीवर्ड्स की बात करेंगे। आसन, आसन भूतकाल। अच्छा, आसन भूतकाल में हम क्या देखें? आसन मतलब, अच्छा अब जब पढ़े थे ना ऐसा, वर्ग वगैरह पढ़ते थे या त्रिभुज वगैरह पढ़ते थे, या जब चतुर्भुज पढ़ते थे तो लेते आसन भुजा। आसन भुजा मतलब देखो, ये आमने सामने की भुजा है, और ये दोनों आसन भुजा है, मतलब एकदम पास वाली भुजा। बोलो है नहीं? आसन भुजा कौन होता है? आमने सामने पास की भुजा। आमने सामने वाली को तो समानांतर भुजा बोलते हैं, है ना। आसन भुजा मतलब जो ये जो भुजा है इससे कौन सटा हुआ है, ये इसको, ये दोनों को, माने ये माने इसको बी माने, तो ए और बी क्या है? आसन भुजा है, पास वाली, है ना। तो इसमें अब आसन भूतकाल की बात है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान अभी चल ही रहा है, भूतकाल कैसा हो? जो आसन हो। कैसा भूतकाल? आसन हो, मतलब अभी अभी खत्म हुआ। तो ऐसा हम समझेंगे, क्रिया कब हुई? क्रिया अभी 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 समाप्त हुई, समाप्त हुई है। ये केवल कीवर्ड्स है। परिभाषा कैसे बनाएंगे? परिभाषा कैसे बनाएंगे? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का बीते हुए समय का बोध हो, किंतु क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, ये बात भी बोध होना चाहिए। ऐसा परिभाषा हम बनाएंगे, ये पूरा ऐसे। तो हम लोग केवल इसमें कीवर्ड्स लिखा है आसन भूत में, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई। क्रिया अभी अभी समाप्त होने का बोध, ऐसे लिख दें। क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, बोध हो, है ना। क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। कार्य लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का बीते हुए समय में अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे कहेंगे आसन भूतकाल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसी को लेते हैं कि सलोनी ने किताब पढ़ी है ना। रेशमा ने आम खाई है। क्या लग रहा है कि अभी अभी काम समाप्त हुआ है? अगर हम अकर्मक की बात करें तो पिद्दी आया है, आ चुका है, मतलब आया है।
तो काम समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी अभी होने का बोध हो रहा है। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम हैं, थाते थी और गागे की देख के बता देंगे कि वर्तमान और भूत है, तो उनका यहाँ पे पक्का ही उनको भूत पकड़ने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ लास्ट में है लिखा हुआ है। बोलो हाँ नहीं। पर अगर अब तुम गौर से देखोगे तो भाव क्या है? भाव, रेशमा ने आम खाई है, क्या वो अभी खा चुकी है, खा ही रही है कि खाने वाली है? खाई है भाई, काम समाप्त हो चुका है। तो काम समाप्त होगा, लेकिन है इसका मतलब अभी अभी समाप्त हुआ है। एक और मैं आपको बता दूं, अगर जैसे मैं 6 क्लास में था तो हमसे एक क्वेश्चन की 8 क्लास में था तो उस समय क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कुत्ता सोया है, कुत्ता सोया है, बनाना है इसको इंग्लिश में। उस समय इंग्लिश पढ़ते, इंग्लिश का अलग बात होता है ना। तो अगर ऐसा सेंटेंस दिया रहता है ना, है ई उ है, अगर रहता है ऐसा, तो हम उसको पास्ट में लेके जाते हैं। बोलो है नहीं? तो ऐसा पास्ट में चला जाता है। लेकिन अगर तुम इसका भाव देखोगे तो कुत्ता सोया है। हमारे क्लास में एक जो लल्लू लड़का था उसने इसका सही जवाब दे दिया था, लेकिन जो अच्छे लोग थे, जो पहचान के नियम पे पड़े थे, पहचान के पीछे पड़े थे, वो चीत हो गए। सबका आंसर गलत होता, मेरा भी हुआ था। लेकिन जो हमारे क्लास में एकदम लड़का जो भाव समझ गया, उसने कहा डॉग इज स्लीपिंग, डॉ भी लगा दिया था, तो डॉग इज स्लीपिंग। कुत्ता सोया भाई, अभी सोया है, देखो यहाँ सोया है। यही तो बात हो रही कि कुत्ता सोया है, देखो अभी आंख खोल के सोया है, अभी मतलब अभी सो रहा है। तो भाव भी हमें समझना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ भाव क्या कह रहा है? पीदी आया है मतलब आ चुका है, आने का काम खत्म हो चुका है, अभी अभी आया है। ठीक, अगला लेते हैं। अगर आप थोड़ा तेजी में लिखो तो इस चीज को हम लोग बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं। तीसरा लेते हैं। तीसरा ऐसा है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अच्छा, पूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि बीता हुआ समय में हुआ, क्या हुआ? पूरा के पूरा खत्म हो चुका है। कैसा खत्म हुआ? बहुत दिन पहले खत्म हुआ। कैसा बोध होगा? बहुत दिन पहले, बहुत दिन पहले खत्म हुआ या समाप्त होने का बोध। अब ऐसे ही परिभाषा हमेशा नहीं लिखना है, मतलब इसको परिभाषित भी करना है। अगर मान लो 16 अंक आ गया ये पार्ट 1 में, तो इसको पूरा परिभाषा, ये जो कैसे किए हो ऐसे करना है कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का बीते हुए समय में बहुत दिन पहले समाप्त होने का बोध हो, है ना। इसी लाइन में यहाँ से जोड़ देना है, का बोध हो, तो उसे कहेंगे पूर्ण भूतकाल। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में अगर इसी को आप लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं, सलोनी ने किताब पढ़ी थी, पढ़ी थी। यहाँ पे क्या लिखना है? थी लिखना है। रेशमा की बात करते हैं, रेशमा ने आम खाई थी, थी लगेगा तो क्या माना जाएगा? बहुत दिन पहले काम समाप्त हो चुका है। और दूसरा लेते हैं, पिद्दी, अकर्मक क्रिया लेते हैं, पिद्दी आया था, इत्यादि। तो इस तरह से आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो अभी यहाँ पूर्ण पढ़ा ना, तो अब यहाँ पढ़ लेंगे अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्या होगा? पूर्ण में तो हमने पढ़ा कि बहुत दिन पहले जो काम है, ये जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसमें अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब खत्म ही नहीं हुआ, बहुत दिन पहले खत्म नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग का तो पता हो, लेकिन ये पता ना हो कि खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। तो क्या लिखेंगे? कार्य के बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कार्य के जारी रहने का बोध। क्रिया के वह रूप जिससे किसी कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो, उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। जैसे में लिखेंगे, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, सालोनी ने किताब, अच्छा कर दें, ऐसे भी ठीक नहीं लग रहा है। चलो एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि अंतर करने में अच्छा रहे। अलग भी कर सकते हैं। मोहन आम खा रहा था। निश्चित है बहुत दिन पहले खा रहा था, अभी खा रहा है कि नहीं? ठीक नहीं। अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन खा रहा था उसी समय, हम देख के आ गए भाई, उसके बाद वो क्या किया वही जाने। तो जारी रहने का बोध हो रहा है ना।
राम आ रहा था। एग्जाम्पल में हम ये लिखेंगे, ठीक है, राम आ रहा था। और हम हमारे पास कितने हैं, बस और बस 2 है, निश्चित ही जल्दी खत्म हो जाएगा। है अपूर्ण भूत के बाद क्या होगा, संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल। अच्छा, इस बात से क्या पता चल रहा है कि कोई काम समाप्त हुआ है नहीं, हमको अभी पता ना हो, मतलब संभावना हो, है ना, संदिग्ध भूतकाल उसी तो कहेंगे। ठीक है, तो संदिग्ध भूतकाल में क्या लिखेंगे, अब देखो संदिग्ध, ये जो शब्द है ना, इस शब्द से हम अगर सोचे कि संदिग्ध मतलब संशय वाली बात है ना, तो भूतकाल की बात है तो बीते हुए समय का ही बोध होगा, लेकिन कैसा बोध होगा, कार्य होने, बीते हुए समय में कार्य के होने पर संशय हो, संशय हो, कार्य के होने पर संशय होने का बोध हो। निश्चित ही इसमें बोध ऐसा होगा कि कार्य हुआ या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। जैसे राम ने, हटाते इसको, राम पटना गया होगा, मोहन आया होगा। इसमें क्या है, इसमें आगे की दिख रहा है, क्योंकि ये संशय की बात है कि पता नहीं काम हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए कह रहा है कि राम पटना गया होगा, मोहन आया होगा। और इसी को हम ऐसे भी अगर संशय जो सूचक शब्द लगा दें तो क्या लिख सकते हैं, शायद मोहन आया होगा। एक ही बात है, शायद मोहन आया होगा। दोनों वाक्यों में कोई अंतर आपको दिख रहा है क्या? तो ऐसे अगर मान लो संशय वाला शब्द लगा दे, संशय सूचक शब्द लगा दे तो स्पष्ट समझ लेंगे, लेकिन ये देगा नहीं, वो ऐसे वाक्य देगा, मोहन आया होगा, किस काल की क्रिया है, तो हमको क्या कहना है, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। छठा देखेंगे, छठा में है हेतु मदभूत, हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि एक क्रिया के होने पर दूसरा क्रिया निर्भर करता हो, मतलब कंडीशनल वाक्य होगा, है ना। कब, बीते हुए समय में, क्रिया का वह रूप जैसे किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, और मतलब बीते हुए समय में एक क्रिया के होने से दूसरे क्रिया का होने का बोध हो। तो एक क्रिया के होने से दूसरे क्रिया का बोध, दूसरे क्रिया के होने का बोध हो। जैसे में क्या लिख सकते हैं, आती थी तो मैं जाता था। क्या बात है, सीता कौन है रे? कौन है सीता? मतलब सीता आती थी राम जी जाते। तो मैं छोड़ो, राम लिख दें, दोनों को साथ रखते हैं ना, राम जी जाते थे। तो आती नहीं, बुलाती तब न जाएंगे भाई, अच्छा, बुलाती तो मैं जाता, है ना। सीता जी भी लिख दे या सीता माता भी लिख दे। सीता जी बुलाती थी तो राम जी जाते थे। जाने की बात है, कंडीशनल है, पहले ना बुलाती ना बुझाती, है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं। पति जो लोग होते हैं वो बिना बुलाए जाते हैं। जो मतलब तुम्हारा लक्षण देख के हम बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, वो तो बड़े परमात्मा आदमी थे। चलो, आजकल लड़कों का दुख है यही। और एग्जाम्पल बताओ भूतकाल का। तुम अपने पर, बनाती तो मैं खाता। हाँ सही बात है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इसमें बहुत सारा हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप पढ़े होते तो एग्जाम में या परीक्षा में पास हो जाते। अच्छा बताओ, ये काम खत्म हो चुका है क्या? काम खत्म, पढ़ा भी नहीं, फेल भी हो चुका है। तभी तो बोल रहा है कि आप पढ़े होते तो पास हो गए होते। तो अगर ऐसा कुछ दिखेगा कंडीशनल, एक पर दूसरा निर्भर, तो हम उसको बोलते हैं हेतु मद भूतकाल। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग वर्तमान काल और भविष्यत काल के उसका जो प्रकार है उसको जानेंगे, एग्जाम्पल को जानेंगे, कीवर्ड्स में ही उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।